हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मैं फिर से लेकर आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन एंटोसैनो जैसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम में जो आप स्कोर करने जा रहे हैं उसमें आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करेंगे क्लास को। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन में क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज गिवन बिलो द सेंटेंस कैन रिप्लेस द वर्ड्स या फ्रेज गिवन इन बोल्ड में दिया हुआ उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। करना है या नहीं करना है ये आपको बताना है। करना है तो क्या करना है, इन द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली। इफ नन ऑफ द फ्रेज कैन रिप्लेस वर्ड फ्रेज गिवन इन द बोल्ड सेंटेंस सेलेक्ट नन। करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो नन ऑफ दिस करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह करेंगे। ऑप्शन, ठीक है, देख रहे हैं 4-5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखेगा तो करना क्या, देखिए आपको इसमें तो आपको वर्ड जो फ्रेज़ है आपको तो रटने होंगे, बिना रटे हुए फ्रेज से काम चलना है नहीं। ध्यान रखिए, द कंपनी इज ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड अ लीन एंड मीन मेंटेलिटी। अ लीन एंड मीन मेंटेलिटी का मतलब होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, यूजिंग ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी। यूजिंग ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी। तो ओनली जो होगा इसका फिफ्थ ऑप्शन है क्या, ओनली सी। ठीक है, ओनली इसका सी करेक्ट आंसर होगा। लीन एंड मीन मीन्स यूजिंग ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी। ठीक है, टू क्रिएट समथिंग नहीं, डिस्ट्रॉय समथिंग नहीं। ठीक है, तो ये दोनों में से नहीं होगा, आंसर सिर्फ होगा सी। चलिए नेक्स्ट है, इन द कमिंग विंटर सीजन जैक विल टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब क्या यहाँ पे होगा, देखिए बहुत ही यहाँ पे प्यारा सा फ्रेज है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे इडियम है, ध्यान रखिएगा। ठीक, टाई द नॉट का मतलब क्या होता है, टाई द नॉट का मतलब टर्न अवे नहीं। ठीक है, अब कमिंग इन द कमिंग विंटर सीजन जैक विल क्या करे, टर्न अवे नहीं, गेट एडुकेटेड नहीं, बल्कि गेट मैरिड। टाई द नॉट का मतलब होता है गेट मैरिड होना। ठीक है, ओनली सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि आई हैड अ रन इन विद द बॉस यस्टरडे बॉस से क्या हुआ, रन इन हुआ। रन इन का मतलब होता है फसाद, कोई फसाद हो जाना, कोई कलह हो जाना, कोई विवाद हो जाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हम फ्रैकैस का बात करें, फ्रैकैस का मतलब ये होता है फसाद या विवाद या कलह कहते हैं। रम्पस का मतलब भी फसाद कलह विवाद होता है। मीन्स कि ये दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो रहे हैं। मीन्स कि ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ईच ऑफ द लोन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द ब्रांच मैनेजर। देखिए ईच जो होता है इंडिविजुअल के लिए होता है, इंडिविजुअल के लिए यूज़ होता है, और एवरी जो होता है क्या होता है, जनरल सेंस में यूज होता है। ठीक, हालांकि इनके साथ हमेशा नाउन जो होते हैं सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन बात यहाँ पे हो रहा है कि ईच ऑफ द लोन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द ब्रांच मैनेजर। क्या होगा, एवरी लोन होगा, ईच ऑफ द लोन होगा, या एनी ऑफ द लोन्स होगा। एनी ऑफ द लोन्स नहीं होगा, ईच ऑफ द लोन्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जनरल सेंस में बात हो रही है। ब्रांच मैनेजर इंडिविजुअल थोड़ी यहाँ पे करेंगे, बल्कि एवरी मीन्स कि ये जनरल सेंस में करेंगे। एवरी लोन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द ब्रांच मैनेजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कंसिडरिंग द सीवियरिटी ऑफ द क्राइम दे वर डिस्चार्ज लाइटली। दे वर डिस्चार्ज लाइटली का मतलब होगा यहाँ पे लेट ऑफ। ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब होगा लेट ऑफ। ठीक, चलिए लेट ऑफ करने का मतलब ओनली 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे आपको बोल्ड में दिया गया जो वर्ड है उसका सेम इन मीनिंग बताना है। सेम इन मीनिंग जस्ट लाइक साइनो जिसको कहते हैं, सिनोनिम कहते हैं ना। प्योरली का मतलब होता है क्या है, ठीक, प्योरली का मतलब होता है आपका यहाँ पे कम्प्लीटली के सेंस में होगा। प्योरली का मतलब होगा यहाँ पे कम्प्लीटली के सेंस में होगा, ऑनेस्टली नहीं, परफेक्टली नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कम्प्लीटली होगा। प्योरली का मतलब कम्प्लीटली, केवल के सेंस में, सिर्फ के सेंस में, है ना, पूर्ण के सेंस में। ठीक है, इस तरह से होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है क्या, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रमाणित करना, प्रमाणित करना। जब ये पता होगा तो आपको तो ऑप्शन में बड़े बड़े आंसर आपको दिखने लगेंगे। प्रूफ,
ठीक है। प्रोटेस्ट विरोध करना नहीं, अकर होना, अपीयर प्रदर्शित होना, ये एस्टिमेट कोई मूल्यांकन नहीं बल्कि अप्रूव इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अब अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग बोल्ड जो पैसेज में रहते हैं उसका बोल्ड में जो लिखा रहता है उसका यहाँ पे आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। ऑप्शनल, ऑप्शनल में पता है आप लोग एकेडमी में पढ़ाई करें, ऑप्शनल वर्ड कई बार यूज़ किए होंगे। ऑप्शनल मतलब ऐच्छिक होता है, अपने इच्छा के अनुसार, करना तो करिए, नहीं करना तो जो सब्जेक्ट लेना लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। ऐच्छिक या वैकल्पिक के तौर पे, वैकल्पिक। तो इसका जो अपोजिट होगा ऐच्छिक नहीं, वैकल्पिक नहीं, तो ये क्या है, मैंडेटरी है, ये करना ही करना है आपको, ज़रूरी है। ठीक है। वॉलंटरी मतलब ही वही इच्छा से होता है, इच्छित होता है ना। चलिए एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, एक्सेसिबल का मतलब होता है कहीं पहुंच या उपलब्ध, पहुंच या उपलब्ध। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, कन्वीनियंट नहीं, सुविधाजनक नहीं। अनअवेलेबल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनअवेलेबल। ठीक है। तो एक्सेसिबल का मतलब होता है अवेलेबल, इसका अपोजिट होगा अनअवेलेबल। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कुल 5, 4, 9 टोटल 9 क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर किया हूँ। इसी तरह के बस पैटर्न दिखाना था हमें कि आप इस तरह के पैटर्न एग्जाम में बनते हैं, तो इसी तरह के आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चन में टेक्निक, टिप्स और इस तरह के जो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है वो आपको दिखाने की कोशिश किया। बाकी तो आपको प्रैक्टिस हर दिन 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाने, हर दिन उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, बेस्ट स्कोर होंगे एग्जाम में, इंग्लिश में खासकर। ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं लेकर आऊँ कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।